बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर के चिंतित हैं तो यह नोटिस आपके लिए है, यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आपको इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जो मैं बातें बताता हूं उस बात को ध्यान से सुनिए और उसी अनुसार आप दस्तावेज तैयार करवाइए। बिहार सरकार के निर्देशानुसार भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिहार सरकार के जो वेबसाइट है वहां पे आप जाकर के देखिए, सारे चीज अपडेट किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बिहार में भूमि सर्वे के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। इसके लिए बिहार भूमि अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण को लेकर भूस्वामियों के लिए नया नोटिस जारी किया है। अगर आप भी बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अब बताना चाहता हूं कि आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं वंशावली को लेकर के एक चीज क्लियर कर दूं कि इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में सरपंच के यहां से वंशावली बनवाने की जरूरत को देखते हुए एफिडेविट करवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बिना यह जाने कि यह जरूरी है या नहीं, अब विभाग ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। वंशावली के लिए एफिडेविट करवाने और पंचायत प्रतिनिधि के पास जाने की जरूरत नहीं है। वंशावली आप खुद बना सकते हैं। स्व हस्ताक्षरित वंशावली बना करके आप जमा कर दीजिए। कहीं भी किसी भी कार्यालय या किसी भी प्रतिनिधि के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये भीड़ को बढ़ते हुए देखा गया, उसके बाद सरकार ने ऐसा नियम बनाया। बिहार सरकार ने भूमि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश जारी किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 12 प्रकार के दस्तावेज हैं, जैसे कैस्टोडल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी, पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद, अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल खारिज पंची, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी वाद अभिलेख। 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध है। आप ऑनलाइन इन सारे चीजों को निकाल सकते हैं। इसके लिए सरकार को मामूली शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आप दस्तावेज घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का जो वेबसाइट है वो मैं लिंक भी डाल दूंगा और मैं बता भी देता हूं कि biharbhumi.bihar.gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फिर से एक बार मैं वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, biharbhumi.bihar.gov.in। और जो दस्तावेज आवश्यक है उसके बारे में अब मैं बताता हूँ। स्व घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें। फिर से बता देता हूं, स्व घोषणा का प्रपत्र 2 यानी कि प्रपत्र 2 आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और वहां पे जो भी डिटेल्स भरना है आप खुद भरेंगे, खुद साइन करेंगे और रैयत के वंशज हों तो भी आप ये प्रपत्र को डाउनलोड करके भरेंगे और धारित भूमि को भर करके अपने अंचल के शिविर, जो आपके ब्लॉक में शिविर लगा होगा, वहां पे ये जमा कर दे या ऑनलाइन आप dirs.bihar.gov.in पर अपलोड कर दें। दूसरी जो आवश्यक चीज है वो है खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 ब्रैकेट में आई में वंशावली तैयार कर अपने ब्लॉक के शिविर में जमा करें या वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पे अपलोड करें। तीसरा है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। अगर आप रसीद कटवा रहे हैं तो उसको भी फोटोकॉपी खुद के साइन करके आप जमा करेंगे। यदि कोई कोर्ट का आदेश है तो उसकी भी आदेश की प्रति आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करेंगे। कोई क्रय खरीद बिक्री हुई है या बदलाइन हुआ है, हमारे गांव में जमीनों की बदलाइन भी खूब होती है। हमारी जमीन है, आप जोत लो, आपकी जमीन है, हम जोत रहे हैं। तो अगर आपने जमीन बदलाइन किया है या दान में कोई भूमि मिली हुई है, क्योंकि कई लोगों को दान में भी भूमि मिलती है,
तो इसकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है कोई, तो उसकी फोटोकॉपी भी आपको जमा करना है। जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा पत्र प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। और जो दस्तावेज आवश्यक नहीं है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको जो वंशावली बनाना है उसमें किसी की भी अब जरूरत नहीं है, न तो आपको सरपंच की जरूरत है, न आपको नोटरी की जरूरत है, न किसी गजेटेड ऑफिसर की जरूरत है। आप खुद वंशावली बनाएं और खुद अपलोड करें या ऑफलाइन जाके जमा करें। प्रपत्र 3 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है, यानी कि खतियान के भी फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। किस्तवार प्रकम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वसनीय प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान करने में सुविधा होगी और राजस्व रसीद की अद्यतन या ऑनलाइन प्रति की आवश्यकता नहीं है। यानी कि चीजें बहुत आसान कर दी गई है। आपको सिर्फ चीजों की जानकारी लेनी है और बहुत ही इत्मीनान से, घबराना नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। यह भूमि का सर्वे आपके फायदे के लिए हो रहा है और इसकी जानकारी इकट्ठा करिए और जानकारी लेने के बाद आप आराम से अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। इसके लिए सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। आपको सिर्फ आराम से वेबसाइट पे बैठ करके वहां से सारी डिटेल्स निकालना है और जो भी डिटेल्स आपको मांगा जा रहा है उसकी कॉपी, फोटो कॉपी अपलोड करना है ताकि आपके जमीन का सर्वे आसान तरीके से हो जाए। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जमीन का सर्वे आपके फायदे के लिए कराया जा रहा है। इस जमीन के सर्वे होने से जो भी वाद विवाद है पुराने, उसका निपटारा हो सकता है। साथ ही साथ सरकार को भी ये फायदा मिलेगा कि जितने भी जमीन के मामले न्यायालय में चलते हैं उसमें कमी आ जाएगी और सरकार की जो जमीनें, गैर मजरूआ जमीनें जो यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, वो भी सामने निकल करके आएगा। तो जमीन के जो सर्वे हमारे बिहार में चल रहा है, इसके बारे में आपको न तो चिंतित होने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है और न ही इसकी कोई अंतिम तारीख अभी तक आई है। जो अभी तक नोटिस है उसके अनुसार जमीन का सर्वे 1 साल तक चलेगा और 1 साल के अंदर आपको अपने जमीन का सर्वे करवा लेना है। सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करिए। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन उपलब्ध है सारे डॉक्यूमेंट, आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए और वेबसाइट पे आप जिस भी शहर में रहते हैं, खास करके ये उनके लिए है जो कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में है, कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है, तो उनके लिए है कि वो वहां से भी बैठे ऑनलाइन जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं और किसी विश्वसनीय प्रतिनिधि को जब एक्चुअल जमीन पे सर्वे होगा तो वहां पे लगा देंगे। तो आपको आने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आने की इच्छा है तो आप आ सकते हैं। जब जमीन पे सर्वे अधिकारी जाएंगे तो वहां खड़े होकर के अपने जमीन के बारे में बता दे। अभी वर्तमान में आप ऑनलाइन सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। मैं अगले वीडियो में फिर कुछ और जानकारी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।